स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल राजीव मैथ्स मंत्रा में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। चलिए, आज का जो मेरा क्लास है वो हम आइडेंटिटी फॉर्मूले से आगे उस पे जो क्वेश्चंस होते हैं, बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि यदि सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा बराबर के हो तो सेक थीटा का जो वैल्यू होता है आपका के स्क्वायर प्लस 1/2 होता है। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। कैसे? तो देखिए दिया गया है, आपका मान से ले कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, दिया गया है कि क्या दिया गया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या लेंगे, के दिया गया है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्त, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखिए पिछले क्लास में मैंने आइडेंटिटी फॉर्मूला पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहां से देखिए इसको ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर में यदि हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या आएगा आपका, बराबर 1 आया। ठीक है, अब यदि यहाँ पे हम सेक प्लस टेन बराबर कितना दिया था, के वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो के इंटू, ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना, बराबर 1 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना आ गया आपका, 1/k। ठीक है, तो इसको हमने समीकरण सेकंड मान लिया और ये आपका समीकरण फर्स्ट था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों समीकरण को हम यदि जोड़ते हैं, ठीक है, समीकरण को हल करते हैं, ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, ठीक है, यदि आप हल करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हल करने पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर प्लस टेन थीटा बराबर क्या था, ये फर्स्ट इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन आपका जो था सेक माइनस टेन थीटा बराबर हमने ये लाया है तो 1/k हुआ सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यदि आप इसको जोड़ते हैं तो अलजेब्रा में पढ़े होंगे विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, उससे हमको एक को क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। तो ये 10 और 10 कैंसिल होगा, क्या करने पे, जोड़ने पे। ठीक है, तो जब हम आपको जोड़ दिए तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, 2 सेक थीटा। ठीक है, 2 सेक थीटा हुआ और ये के प्लस 1/k हो जाएगा, के प्लस 1/k। अब यदि हम निकालेंगे 2 सेक थीटा का जो मान होगा तो क्या होगा, ये के स्क्वायर प्लस 1/k, और यहाँ पे जो निकालेंगे वो सेक थीटा बराबर क्या होगा, के स्क्वायर प्लस 1/2k। तो दोस्त यहाँ पे मैंने जो मेरे प्रूफ जो आया वो प्रूफ आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया कि कंडीशन दिया रहेगा कि यदि सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू के हो तो कहेगा सेक थीटा का वैल्यू जो होगा क्या होगा, के स्क्वायर प्लस 1/2k। आप लोग याद रखोगे। तो मैंने दिया गया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना दिया गया, के। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हमने तोड़ दिया था ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो a प्लस बी का मान तो यहाँ सेक प्लस टेन का मान तो यहाँ दिया था के, तो मैंने के इंटू सेक माइनस टेन बराबर कितना 1, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आएगा, 1/k। ठीक है, अब समीकरण 1 2 को हम हल कर दिए और विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड जिसका कहते हैं, और जोड़ने पे ये 10 10 कैंसिल, तो सेक थीटा 2 सेक थीटा बराबर कितना आएगा, के प्लस 1/k, और 2 सेक थीटा बराबर कितना आया, एलसीएम ले लिए तो के स्क्वायर प्लस 1/k, और यदि सेक थीटा का वैल्यू आया तो के स्क्वायर प्लस 1/2k। तो आप लोग ये थ्योरी याद रखोगे और इस पे देखिए मैं कैसे क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है, मिटाते हैं, एक बार इरेज कर देते हैं इसको। आइडेंटिटी फॉर्मूले को आप लोग जो है ना एक नोट बना करके, ठीक है, आप उसको याद कीजिएगा, है ना, चूंकि इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी क्वेश्चन पे ही बनने वाला है, प्रूफ करने वाला भी आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए अभी तो कंडीशनल पढ़ रहे हैं, चलिए चालू लेते हैं अब इसमें क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन ले लिए कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा
बराबर क्या मान लेते हैं, मान चलिए कि 5 मान लिए, ठीक है। 5 हो तो बोले हम कि साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान निकालें, का मान निकालें। अब बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एकदम बेसिक, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन देंगे कि दिया गया है, लिख देंगे दिया गया है कि क्या दिया गया था आपका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा वाला कितना दिया था 5, ठीक है। तो आप देखिए के का वैल्यू जो यहाँ पे दिया गया, के का मान कितना दिया गया है 5 दिया गया। तो यहाँ से हम सेक थीटा का क्या फॉर्मूला जानते थे, सेक थीटा जानते थे कि के स्क्वायर प्लस 1/2k होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा 2 × 5, यानी इसका जो निकालेंगे हम आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा सेक थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 26/10। इसको जब काट देंगे तो कितना आएगा 13, इसको काट देंगे तो कितना आएगा 5, तो कितना आएगा ये 13/5, ठीक है। जब आपका सेक थीटा का वैल्यू आ गया 13/5 तो सेक थीटा कितना आ गया आपका 13/5। तो सेक क्या होता है h/b जानते हैं, ठीक है। तो h का मान यहाँ से 13 और b का मान कितना 5, तो हम निकालेंगे क्या p निकालेंगे दोस्त, ठीक है। तो h स्क्वायर माइनस क्या आएगा b स्क्वायर, जब इस पे आप करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसको करने के बाद कितना आएगा 169 माइनस 25, तो कितना आएगा 144, कितना आया 144, और 144 का कितना होता है वर्गमूल 12, ठीक है। तो मेरा कितना आया 12 आएगा। अब 1 मिनट यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बोला कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आप निकालो। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जो होता है आपका p/h होता है। तो p का मान कितना है 12, h का मान कितना है आपका 13, ठीक है। तो आंसर कितना है इसका 12/13। यदि कॉस थीटा का मान निकालें तो कॉस थीटा क्या होता है b/h, है ना, या सेक थीटा ही निकाले हुए थे तो कितना है 13/5। तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 5/13। तो मैंने देखा कि क्वेश्चन को कैसे किया, ठीक है। यदि सेक प्लस माइनस 10 दिया रहेगा बराबर के दिया रहेगा तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, आप याद रखोगे के स्क्वायर प्लस 1/2k। तो यहाँ से मैंने 5 का स्क्वायर प्लस 1 26/10 है, काट करके 13/5। तो h/b होता है, और यहाँ से हमने p निकाल लिया, और p निकालने के बाद अब साइन जानते हैं p/h, तो 12/13, और कॉस क्या होता है b/h यानी 5/13। चलिए कुछ क्वेश्चन इस पे और ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देखिए जरूरी नहीं कि आपका प्लस ही दिया रहेगा, माइनस भी दे सकता है आपको। तो माइनस बराबर हम मान के चलते हैं 4 ले लेते हैं, ठीक है। 4 ले लिए। अब बोल रहे हैं हम, ठीक है, कि आप निकाल लीजिए साइन थीटा तथा कॉट थीटा का मान, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमने क्या दिया कि यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 4 हो तो साइन थीटा तथा कॉट थीटा का मान निकालें। चलिए अब इसको करते हैं कि सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख देंगे, एकदम टेक्निक समझिए कि दिया गया है कि ऊपर में लिख देंगे हम, क्या दिया गया भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना दिया गया आपका 4 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए के का मान आपका कितना दिया गया 4 दिया गया, ठीक है। जब के का वैल्यू आपको 4 दिया गया है तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं सेक थीटा जो होता है आपका के स्क्वायर प्लस 1/2k होता है, ठीक है। तो के का मान कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 1/2k यानी 2 × कितना 4, यानी 4 का 16 1 17, यानी आपका जो आया आंसर कितना है इसका मान सेक का मान 17/8। तो सेक थीटा क्या होता है h/b, ठीक है। तो यहाँ पे h का मान 17 और b का मान कितना आया 8। जब h का मान आपका 17 आया और b का मान आपका कितना आया 8 आया, तो आप p निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, ठीक है। हमने पिछले क्लास में बताया था। तो p आप निकाल लोगे h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करके, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 आएगा। और जब आपका 15 आ गया तो यहाँ से हम क्या जानते हैं साइन का और कॉट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है,
तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p बाई एच। तो p का मान कितना निकाले थे 15 और h का मान कितना है 17, ठीक है। अब बोल रहा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है b बाई पी, ठीक है। तो b का मान कितना दिया गया था 8 और p का मान कितना निकाले हैं 15, तो मेरा यही क्या हुआ आंसर। चलिए देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं हमने क्या किया कि दिया गया था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 4 दिया गया है, तो हमें जो निकालना मान वो साइन थीटा और कॉट थीटा का, तो हमने दे दिया सेक माइनस टेन वाला कितना था 4, तो के का वैल्यू कितना दिया गया 4 दिया गया है। तो सेक थीटा क्या था के स्क्वायर प्लस 1/2 के, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 4, यहाँ से वैल्यू निकाले तो 17/8 आया। और जब 17/8 आया तो h बाई बी जानता है सेक, तो यहाँ से हम p निकाल लिए, तो p आया आपका कितना 15। जब p 15 आया तो साइन थीटा क्या होता है p बाई h, तो 15/17 और कॉट थीटा क्या होता है b बाई p और यानी 8/15। चलिए अब इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं एक दो और, आप लोग कर लोगे घर पे होमवर्क। चलिए देखिए आप लोग घर पे बना के लाओगे, ये 3 कर दिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिख लो, आप लिख लिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे 1.5 ले लेते हैं, बना लीजिएगा और यहाँ पे चेंज कर देते हैं दोस्त, यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे हटा दीजिए, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा, यहाँ पे लिख लीजिए आंसर बना के लाइएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से निकाल के लाइएगा, ठीक है। तो इस पे मैंने 2 क्वेश्चन कर दिया, हाँ ठीक है। अब आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर, ठीक है, देखते हैं। चलिए अब इसी का जो है एक और है ऐसा ही कि यदि कोसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा बराबर के हो, ठीक है, के हो, तो कोसेक थीटा का जो वैल्यू होता है, कोसेक थीटा का जो वैल्यू होता है आपका वो के स्क्वायर प्लस 1/2 के ही होता है, ठीक है। देखिए अब इसको कैसे प्रूफ करते हैं, ये याद रखेगा, ये कंडीशन जस्ट उस वैसा ही है जैसा मैंने पिछला सेक प्लस माइनस 10 का जो प्रूफ बताया था, सेम वैसे प्रूफ बनेगा, हल्का हम बता देते हैं, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे कि जब देखिए दिया गया है आपका कितना दिया गया है सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस या प्लस, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, प्लस ले लिए, कॉट थीटा बराबर कितना हो दिया गया है के दिया गया, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना जानते हैं 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ से करेंगे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू क्या होगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना आ जाएगा पूरा 1 ही आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से कोसेक प्लस कॉट का मान कितना है के रख दीजिए, तो के इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना दिया गया आपका 1, ठीक है। अब यहाँ से कोसेक माइनस कॉट का वैल्यू निकाल लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या निकाले कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कितना है आपका 1 आया, ठीक है, 1/k आया ये। अब ये समीकरण ये फर्स्ट था और ये समीकरण आपका कितना आएगा सेकंड आ गया, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जैसा मैंने पिछले में इससे जस्ट तुरंत वाला बैक वाला जो क्वेश्चन था उसमें जोड़ा था वैसे आप जोड़ दो, तो हम इरेज कर देते हैं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इरेज कर दिए। देखिए दोस्त, तो इरेज जब हम कर दिए तो ऊपर में लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो समीकरण 2 क्या था आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना था 1/k था, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये काट दीजिए, जोड़ने पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई जोड़ने पे, है कि नहीं। अब देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा ये 2 कोसेक थीटा, क्या होगा 2 कोसेक थीटा बराबर जोड़ेंगे तो क्या आएगा के स्क्वायर प्लस 1/k, ठीक है। अब यदि हम यहाँ से कोसेक थीटा का वैल्यू निकालें
तो क्या होगा के स्क्वायर प्लस 1/2k। तो मेरा ये प्रूफ आ गया। ठीक है, चलिए इस पे भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे बनाते हैं इस ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन ले लिया हमने कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आपका दे दिया हमने। मान के चलो कि 7 ले लेते हैं। ठीक है, 7 हो तो क्या निकालें, साइन थीटा तथा सेक थीटा का मान निकालें। देख लीजिए अब यहाँ पे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है, दिया गया सॉल्यूशन में देंगे कि दिया गया है कि क्या दिया गया है, देख लीजिए कि आपका जो दिया गया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना दिया गया 7। तो के का वैल्यू कितना है 7। तो यहां से कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा आपका, कोसेक थीटा होगा के स्क्वायर प्लस 1/2k होगा ना। अब देखिए के का मान कितना 7 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 7 यानी कितना आएगा, ये 49 1 50 49 प्लस 1/14 यानी कोसेक थीटा का जो मान आया आपका, कोसेक थीटा कितना आया 50/14। काट दीजिए तो 7 से ये कितना 25 से, तो 2 से कट गया तो इसका वैल्यू कितना आया 25/7। तो कोसेक क्या जानते हैं h/t। तो देखिए यहाँ पे h का वैल्यू आपका कितना है 25 और p का वैल्यू कितना आया 7। तो यहाँ से आप b निकालेंगे ना, वही फॉर्मूला b का क्या अप्लाई करेंगे, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो इस पे कितना आ जाएगा b का मान आपका 24। कितना आएगा 24। तो b का मान जब 24 आपका आ गया तो हमें अब बोल रहा है साइन थीटा और सेक थीटा का मान। तो बताइए साइन थीटा का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, साइन थीटा क्या होगा, देखिए p/h यानी p का मान कितना 7 और h का मान कितना 25। तो 7/25 और यदि हम सेक थीटा का मान करें निकालें तो सेक थीटा का मान क्या होगा आपका h/b जानते हैं। तो h का वैल्यू हमने कितना है ये 25 है और b का वैल्यू कितना है 24 है। तो 25/24। तो दोस्तों मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे कोसेक प्लस कॉट दिया 7, के का मान 7 हुआ, कोसेक जानते हैं के स्क्वायर प्लस 1/2k होता है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1/2k। ठीक है, तो ये 49 प्लस 1 50 बट्टा कितना है 14। तो 2 से काट दिया हमने तो कितना है 25/7। ठीक है, तब b का मान आप कैसे निकालोगे, यहाँ से b का हम जानते हैं रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता है। ठीक है, तो b का मान आप निकालोगे तो 24 आएगा और साइन थीटा क्या होता है p/h यानी 7/25 और सेक थीटा क्या होता है h/b मींस 25/24। तो दोस्तों हमने ये क्वेश्चन को बताया कैसे करेंगे। चलिए इस पे और क्वेश्चन को ले लेते हैं, इरेज कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जहां भी दिक्कत हो वीडियो को आप लोग जब देख रहे होंगे तो पॉज करके देख लीजिए। हाँ चलिए देखिए अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि प्लस ही रहे, हम यहाँ पे माइनस ले ले और यहाँ पे दे दिए आपको। ठीक है 5 दे दिए। ठीक है, आप बना लोगे, पहली बात लिख लिया पहला क्वेश्चन। फिर अब यहीं पे हम माइनस प्लस ही रखने देते हैं और प्लस दे दे और यहाँ पे दे देते हैं 2.5 बना लोगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, यहाँ पे अब माइनस दे देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं हम आपको 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम दे दिए कि साइन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालें। ठीक है, बना लोगे आप लोग। चलिए अब आगे की कंडीशन को कुछ पढ़ते हैं कि जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए आगे की बात को पढ़ते हैं कि आगे का थ्योरी क्या है। चलिए देखिए एक चीज और है कि यदि एक साइन थीटा प्लस
बी कॉस थीटा बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो, ठीक है। अब कहेगा इस फॉर्म में है और कहेगा हमको कि जितना भी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं उसका वैल्यू आप फाइंड करो, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे तुरंत देखिए, 2 मिनट में आराम से सीखेंगे हम इसको। देखिए साइन थीटा का जो वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे कंडीशन होना चाहिए कि ए और बी प्लस होना चाहिए और बराबर में जो मान दिया रहेगा ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो जो मेरा साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, देखिए साइन थीटा का कोफिशिएंट क्या है भाई, ए, तो ए बट्टा और ये लास्ट वाला क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब निकाल लिया, कोई बोले हमको कॉस थीटा निकालो आप, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस का कोफिशिएंट तो कितना है बी, ठीक है, बी बट्टा ये कितना है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने सीखा यदि हमको बोलेगा कोई टेन थीटा निकालो, तो टेन थीटा आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि साइन बाई कॉस, नहीं तो साइन और कॉस का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, ठीक है, और इसका डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा, नहीं तो टेन का जो वैल्यू होगा ना वो साइन का कोफिशिएंट बाई कॉस का कोफिशिएंट, मतलब ए बट्टा बी। चलिए, तो जब यहाँ से हम 3 निकाल लिए तो बाद में जो बचा हुआ 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हुआ वो तो आसानी से निकल जाएंगे। चलिए, इसका जो प्रूफ है ना, ठीक है, आप कुछ नहीं करोगे, ये प्लस या इसको या उसको उस साइड ले जाओगे, तब फिर ले जाने के बाद दोनों ओर स्क्वायर कर दोगे, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो आप उस पर बना लोगे, प्रूफ आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए देखिए, यदि हम क्वेश्चन ले लिए कि यदि 9 cos थीटा प्लस 40 sin थीटा बराबर कितना हो 41 हो, तो sin थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। आप देख लीजिए कैसे होगा। आप जो आने बेसिक से जाइएगा, क्या करेंगे कि 9 cos थीटा प्लस 40 sin थीटा बराबर 41 दिया गया है, तो ये एक इसको या तो cos वाले को साइड ले जाएंगे या तो sin वाला, आप दोनों में से किसी को ले जा सकते हो, दोनों और स्क्वायर करेंगे तो ये उसका बेसिक हुआ, ठीक है। आप वैसे तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन होगा तो आप उससे बना सकोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे या तो इसको ऐसे करें, तो हम देखते हैं कि 9 का स्क्वायर जो है, देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए, 9 का स्क्वायर जो 40 का स्क्वायर कितना होगा 81 प्लस 1600, ठीक है, बराबर कितना होगा 1681। और देखिए ये जो 41 दिया गया है, चेक कर लीजिए कि 41 का स्क्वायर कितना होगा 1681, तो ये तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाया, ठीक है, तो दोनों हो गया, तो यही दिया था। तो यहाँ से जो मेरा कॉस्ट साइन थीटा का मान होगा, साइन थीटा क्या होगा, एक्स का साइन का कोफिशिएंट मतलब 40 बट्टे और कितना 41, हमें साइन ही बोला, यदि कॉस बोलता तो कॉस क्या होता, कॉस थीटा, कॉस का कोफिशिएंट कितना है 9 और 9 बट्टे कितना होगा 41। यदि हमें 10 बोलता तो 10 थीटा क्या होगा, साइन का कोफिशिएंट मतलब 40 बट्टे कॉस का कोफिशिएंट कितना 9। तो दोस्तों देखा हमने सेकंड में कैसे क्वेश्चन को ये बना लेते हैं, कैसे बनता है ये क्वेश्चन। चलिए इस पे और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यदि हम मिटा देते हैं इसको, यहाँ पे दे दिया मान से 11, यहाँ पे दे देगा आपका 60 और यहाँ पे दे दिया 61। अब क्या करोगे, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको इरेज कर देते हैं। आप चेक कर लोगे ये 11, 60 और 61 जो है ना वो आपका उस फॉर्म में ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता ही है, ठीक है। देखिए आप चेक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा का मान क्या होगा दोस्तों, cos थीटा का वैल्यू को पूछेगा तो 11/61, sin थीटा पूछेगा तो क्या होगा 60/61। यदि हमको tan थीटा पूछा तो क्या होगा, sin का कोफिशिएंट कितना 60 और इसका कितना होगा cos का कोफिशिएंट 11, तो ये तीनों आंसर आ गया, ठीक है। अब चलिए इस पे 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग घर से बना लोगे, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 7 दे दिए, 24 दे दिए और ये कितना दे दिए
25। आप बना लोगे घर से, आप पूरा निकालेंगे साइन कॉस टेन। इस क्वेश्चन में मैंने साइन ही दिया, ठीक है, क्वेश्चन हल्का कर देते हैं क्या, ठीक है। आप क्या निकालोगे, साइन कॉस थीटा टेन थीटा, है ना, का मान निकाले। अब इस तीनों में का मान निकाल लोगे आप, ठीक है, निकाले। ये दिया पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए दूसरा दे दिया हम 5 12 13, बना लोगे आप, ठीक है। चलिए इसका दे दिया। फिर तीसरा क्वेश्चन दे देते हैं आपको, 5 12 13 दिए, याद रखिएगा। इसमें दे देता है 21 20 और ये दिए आपका 29, ठीक है। आप ये बना लोगे। चलिए दोस्तों, तो आज हमने ये जो 3 थ्योरी पढ़ा है इसको आप पढ़ लोगे आराम से, ठीक है। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप लोग मेहनत करिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट वीडियो में इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे, इस पर जो आधारित जो क्वेश्चन है, जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, फिर हम उस वीडियो को उस क्वेश्चन का हल लेकर के आ रहे हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इंतजार करिए और प्रतीक्षा कीजिए और मेहनत करिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। करते हैं। हाँ।